चोरी का भी काफ़ी खतरा है। यहाँ बार बार अनाउंसमेंट होती है जेब कतरों से सावधान। अब मेरी शक्ल डाकू जैसी है तो मुझसे भी लोग दूर भागते हैं। जब मैं 8 साल का था तब आया था यहाँ पे अपने चाचा के साथ, और सर भी यहाँ 22 साल बाद आ रहे हैं। पाकिस्तान को इसी से मारेंगे। तो कह रहे वो तो बंद हो गई होगी अब तो। लॉल हो गया भाई। तो भाई राम राम जय राम। आज आ गए हैं कालका मंदिर और मेरे साथ है मेरे सर। एंड ही इज़ नॉट ओनली माई सर बट माई एल्डर ब्रदर, माई फादर, माई मेंटर, एवरीथिंग एंड माई फ्रेंड ऑल्सो। सो चलो मंदिर आए हैं। सर एक हफ्ते के लिए दिल्ली आए थे तो मेरे एग्ज़ाम थे 19 को, कल मेरा एग्ज़ाम था। अब एक हफ्ते गैप है तो आज मैं सर के साथ घूमने निकला हूँ। आज पहले मंदिर से शुरू करते हैं, फिर बगल में लोटस टेम्पल है वहाँ जाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ का प्लान बनता है। तो चलो, तो अंदर आ गए हैं और पहले दर्शन कर लेंगे। सर मेरे अंदर जा चुके हैं, मैं थोड़ा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और जय कालका मैया। आइए। अब तक के किए पापों के लिए मेरे सर क्षमा मांग रहे हैं राम जी से। मैंने नहीं मांगी क्योंकि मुझे अपने पापों का घड़ा भर के नरक जाना है, क्योंकि मेरे सारे खास लोग वहीं मिलेंगे मुझे, तो मेरे लिए नरक भी स्वर्ग ही बन जाएगा। मेरे इस विचार से कितने लोग सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय बाबा की। थोड़ा अंदर जाने पे हमें गणपति जी, माता रानी और कुछ अन्य भगवानों की और मूर्तियाँ मिली, तो सब प्रणाम कर रहे हैं। और फोटो खींचना मना है इसलिए मैंने वीडियो बना ली। तो भाई वहाँ पे लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है तो मैंने वीडियो बना ली। और फिर सर के फ़ोन से 2-3 फ़ोटो खींची तो वो मेरे पीछे ही बैठा था, कह रहा फ़ोटो खींचना मना है, फ़ोटो मैं सुन ही रहा था। फिर सर ने बोला ये देखो काली मुर्गियाँ यहाँ पे फ्रीली घूम रही है, लेकिन इनका रेट है होगा सर 500-600 रुपये किलो होगा। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए तो प्राचीन डिजाइन की दीवारों के बीच हमें भोले बाबा, बजरंगबली सहित माता रानी के दर्शन हुए। वहां से निकलने के बाद हमें दिखी भूरी जटाओं वाली बुढ़िया, और अब हम जा रहे थे आखिरी दर्शन के लिए लाइन में लगने। सर का तो नहीं पता, लेकिन ये लाइन देख के मेरी गणित फट गई थी। सड़ी गर्मी में चिपक चिपक के तो ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन हमें देख के जल भी रहे थे कि कैसे ये लोग इतना फ्रीली और कंफर्टेबल होके घूम रहे हैं। गर्मी, थकान और एक दूसरे की पसीने की बदबू सूंघ सूंघ के अनकंफर्टेबल तो ये ऑलरेडी थे। मैंने थोड़ा और अनकंफर्टेबल कर दिया इन लोगों की वीडियो बना के। मैंने कहा था ना मुझे पापों का घड़ा भर के नरक जाना है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। बाय द वे मैंने ये जंगली लुक चेंज कर लिया है, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा, तो सब्सक्राइब करो। थोड़ी और आगे जाके हमें दिखे नालायक बच्चों द्वारा घर से निकाले गए बूढ़े माँ बाप। तो अगर आप में से कोई नालायक ये वीडियो देख रहा है तो कृपया अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाना, यहाँ सेफ्टी की फुल गारंटी है। तो अगर मंदिर आना है कालका मंदिर तो पूरा एक दिन लेके आना, ठीक है। और छोटे बच्चों को मत लेके आना जब तक वो बच्चे सहनशील ना हो या आप निहत्थ ढीठ ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे परेशान हो जाएंगे। बहुत लंबी लाइन रहती है, बहुत भीड़ रहती है और चोरी का भी काफ़ी खतरा है। यहाँ बार बार अनाउंसमेंट होती है जेब कतरों से सावधान। अब मेरी शक्ल डाकू जैसी है तो मुझसे भी लोग दूर भागते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। सामने लोटस टेम्पल है, तो पहले तो वो अपने जूते लेंगे, टोकन नंबर 17। और सबसे मेन चीज़, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही तुम्हें लड़कियाँ लड़के सब पॉलीथिन में फूल माला, चुन्नी, प्रसाद ये सब लेके दिख जाएंगे बेचते हुए। उनसे नहीं लेना है, ठीक है। दया नहीं करनी है उन पे, क्योंकि वो सारे ये झुट्टन प्रसाद होते हैं, चढ़ाए हुए प्रसाद होते हैं। तो मंदिर के अंदर आके ही प्रसाद लेना है। तो भाई मेन दर्शन तो हम नहीं कर पाए, मतलब लाइन लगा के, क्योंकि लाइन जो थी वो मंदिर के बाहर से ही थी। तकरीबन आप 600-700 मीटर मान लो, और वो लाइन बहुत ही धीरे चल रही थी। तो इतना टाइम हम लेके नहीं आए हैं, क्योंकि लोटस टेम्पल भी घूमना है और कुछ सर को ज़रूरी शॉपिंग भी करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तो हम थोड़ा बहुत दर्शन करके इधर से कालका मंदिर से तो अब निकल रहे हैं। बाहर से ही प्रणाम कर लिया है वहाँ को, और बस अब एक बार शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। और जूते वूते लेके हम यहाँ से सामने लोटस टेम्पल, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी, सर को तो चाहेंगे। तो दबंग का चश्मा लगा के अब निकल गए हैं और यहाँ से निकल के पहले लोकेशन पे देख रहे हैं लोटस टेम्पल किधर है, मतलब डायरेक्शन लेफ़्ट या राइट। एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ मेट्रो से निकलते ही इस रास्ते से आप महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे और वहीं से सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, वहाँ से कालका जी मंदिर का रास्ता निकल जाएगा। और लेकिन बीच से अगर जाएंगे तो पहले आपको पूरा बाहर निकलना पड़ेगा रोड पे, और वहाँ से लाइन लगा के आनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि मेट्रो स्टेशन आए, मेन रोड पे निकल जाएं और पीछे से ही लाइन लगा के आएँ, तो टाइम थोड़ा बच जाएगा आपका, आधा घंटा करीब बच जाएगा। तो ठीक है।
तो अभी परफेक्ट स्पॉट था, अभी मेरे आइसक्रीम भी चल रही है, पहला खर्चा करा दिया सर का, और यहाँ पे लड़ाई भी चल रही थी, है ना। बाइक पे बैठा है बंदा पागल, तो लड़ाई हो गई थी दुकान वाले से। तो कुछ खिलौने सर ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं सर के 2। और उतने ही छोटे छोटे कदम बढ़ा के हम लोग पहुंच गए लोटस टेम्पल के सामने, स्पॉन्सर्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। और ये कुछ गरीब हिंदुस्तानी अपने गरीबों वाले फ़ोन के साथ इनके साथ सेल्फी लेते हुए। तो वैसे तो मेरे घर के बहुत ही पास है, और फिर भी मैं यहाँ 12 साल बाद आ रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था तब आया था यहाँ पे अपने चाचा के साथ, और सर भी यहाँ 22 साल बाद आ रहे हैं। 2003 में सर आए थे और मैं 2013 में आया था। 2025 आ गया है और काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, फ्लैशबैक्स ही नहीं आ रहे हैं मेरे को, इतने चेंजेस हैं। तो चलते हैं और घूमते हैं। तो अब एकदम पास आ गए हैं और इधर से अब एंट्री है अंदर जाने की, और रास्ता है मतलब। तो चलो चलते हैं। भाई मैं 12 साल पहले आया था, लेकिन मुझे याद है कि ये पूरा ब्लू था, लेकिन थोड़ा अब ग्रीनिश है, तो पता नहीं क्यों। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे रहे थे और फ़ोन बंद करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे अपने पापों का घड़ा भरना है, और मैं वही कर रहा था। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है बहाई उपासना मंदिर में। बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है। 3 साल पहले जब मैं सर से मिला था तो मैं उनके ही जितना था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उनसे लंबा हो गया हूँ। नाउ आई एम 5.8। ले तेरे लिए पॉज कर दिया, देख ले आराम से देख ले। थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब। क्या मतलब मैंने जानबूझ के इस एंगल पे क्लिप बनाई है। मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया। मेरे जो गुरुजी हैं वो व्लॉगिंग फील्ड में भी मेरे गुरु हैं। इनके 18,900 सब्सक्राइबर्स हैं। वो इसलिए क्योंकि सर हमेशा नॉलेजेबल व्लॉग्स बनाते हैं, जैसे हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाके और हमारे देश के कुछ टैलेंटेड सेलिब्रिटीज के घर जाके। तो डू चेक इट आउट अगर आप इन सब जगहों के बारे में जानने के इच्छुक हैं। तो सर के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देखो, सब्सक्राइब करो और अपने इंटेलिजेंट दोस्तों के साथ शेयर करो। पर उससे पहले मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाओ और जल्दी से 1000 करवाओ, वरना तुम्हें दीवारों में चुनवा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे अपने पापों का घड़ा भरना है। मुठियारे नो पिंड नाल दे टप टप लस्सी पाके 80 पहुंच गए करोल बाग विच। तो भाई अब वहाँ से तो आ गए, अब आ गए हैं करोल बाग, जा रहे हैं गफ़ार मार्केट खिलौने लेने, बताया ही था। तो चलो। मार्केट पहुंचने से पहले रास्ते में हमें दिखी 60 के दशक की एक हवेली, जो कि अब एक भूत बंगले में बदल चुकी है, लेकिन इसके अंदर लोग रहते हैं जिंदा। और गफ़ार मार्केट पहुंच के पता चला कि यहाँ पे खिलौने की मार्केट है ही नहीं, बस 2-4 दुकानें हैं। इसलिए हम चप्पलें खरीदने लगे। अजीम और शान शहनशाह मरहबा करते हुए हम पहुंच गए चांदनी चौक। तो हमने सोचा लाल किला घूम लेते हैं, लेकिन इस एंट्री पे भीड़ देखे एक और बार मेरी गणित फट गई। वहाँ पे ना काम नहीं बना करोल बाग में, टॉयज़ मिले नहीं, तो क्या कहते हैं, चांदनी चौक आ गए, सामने लाल किला था। हमने कहा चलो चलते हैं। तो अभी दिखाया वो एंट्री एग्जिट का लोचा चल रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा 2 नंबर गेट से कर लो। 2 नंबर गेट आगे, तो मेरे को याद नहीं है कहाँ है, बट ई रिक्शा जा रही थी, तो मैं भी बहुत मतलब थोड़ी दूर तो होगा। तो टाइम की कमी की वजह से हम अब लाल किला के अंदर नहीं जा रहे हैं। अब सामने रोड क्रॉस करके मार्केट जाएंगे, वहाँ से खिलौने लेंगे, फिर घर जाएंगे। तो बने रहो। भाई अभी पानी पीने के लिए थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ चांदनी चौक पे, सामने सर बैठे हुए हैं, अपना ठंडा पानी भर के आया हूँ अभी। लाल किला सामने। गाइस ये खिलौने लेने हम आ गए हैं, और ये पाकिस्तान को इसी से मारेंगे। वो अब सुबह थोड़ा सा ही नाश्ता करके निकले थे, पूड़ी सब्जी, उसके बाद अब सीधा ये खा रहे मोमोज। हाँ 50 के 10 7 दिख रहे होंगे, क्योंकि 3 मैं खा चुका हूँ। तो एकदम सदर मार्केट के कॉर्नर पे आके हमें पता चला एक अंकल से, दुकान वाले से, हम डायरेक्शन पूछ रहे थे, तो कह रहे कि हमने पूछा कि खिलौने की मार्केट किस तरफ होगी, तो कह रहे वो तो बंद हो गई होगी अब तो। लॉल हो गया भाई, इतना चल फिर के आए, है ना, थोड़े आधे खिलौने लिए, आधे खिलौने यहाँ से लेने थे। बोला कल सुबह देखते हैं, 11:30 बजे बोल रहा है, तो देखते हैं कल टाइम रहेगा तो शायद कल आएंगे, या अभी डिसाइड होता है क्या होना है। अभी सर ड्राई फ्रूट की दुकान पे खड़े हैं, वो खड़े ब्लैक टी शर्ट में, और अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। करना क्या था, मोटियारे नो पिंड नाल दे टप टप पराठा खा के हम लोग वापस आ गए। यहाँ तक आ गए हो तो डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक इन फूलों की तरह चमकते रहिए, खिलते रहिए और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।
ये क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी की तरह क्यों बोल रहा हूँ मैं। चलो जो भी है, बाय। अय्या भैया बीच में सैया।